तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जटाधारा मूवी को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लाखों साल पहले लोग जो है वो अपनी धन की सुरक्षा नहीं कर पाते थे। वो किसी भी जगह अपने धन को छिपा देते, लोग उसे लूट कर ले जाते और ऐसा बहुत सालों तक होता रहा। लोगों ने बहुत सारे उपाय खोजे, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहते हैं। कुछ लोगों ने धन को बचाने के लिए धन को जमीन में गाड़ना तक स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी धन सुरक्षित नहीं था। और फिर आखिरकार लोगों ने धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसका उपाय ढूंढ लिया था। बहुत सारे तांत्रिकों ने मिलकर तंत्र विद्याओं से इन्हें धन को सुरक्षित रखने का वो उपाय ढूंढा, जिससे कि अब लुटेरे जो है वो उनका धन नहीं लूट पाएंगे। दरअसल में इन तांत्रिकों ने धन पिशाचनी का सहारा लिया था। सभी लोगों ने अपने धन को सुरक्षित करने के लिए अपना सारा धन जो है वो धन पिशाचनी के नाम कर दिया था। लेकिन धन को वापस पाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही अलग है। उस समय भर में बताया जाता है कि धन पिशाचनी को खुश करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका धन आपको वापस मिलता है। और खुश करने से मेरा मतलब है कि किसी इंसान की बलि देना, उसके बाद ही धन पिशाचनी जो है वो आपका धन वापस करती है। और तभी से लोगों का धन जो है वो सुरक्षित रहने लगा था। और अब हमें बताया जाता है कि धन पिशाचनी जैसी चीजें जो है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम शोभा और बलराज नाम के व्यक्ति को देख पाते हैं। दरअसल में शोभा को एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि एक औरत जो है वो बहुत सारे सोने चांदी के ऊपर बैठी हुई है। और ये सपना शोभा को हर रोज आता है, जिस वजह से शोभा परेशान हो जाती है और अपने पति बलराज को बताती है। शोभा बलराज को बताना चाहती है कि हर रोज जब ये सपने आ रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन इन धन से जरूर है। इसलिए शोभा बलराज से कहती है कि कल के कल वो किसी तांत्रिक को बुला कर आए ताकि हम इसके बारे में पता कर सके। बलराज ज्यादा देर नहीं करता, अगले ही दिन वो तांत्रिक को बुला लेता है और इसके बारे में पता करता है। तांत्रिक जब यहाँ पर आता है तो वो महसूस करता है कि इस घर में नेगेटिव ऊर्जा है और इसी के द्वारा शायद तुम्हें ये सारी चीजें दिख रही है। वो कहता है कि आज रात मैं यहाँ पर रुक कर देखूंगा और पता करूंगा कि आखिरकार यहाँ पर वो कौन सी ऊर्जा है जिससे कि धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आज रात तांत्रिक इसी घर में रुकता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक पिशाचनी आकर बैठ जाती है, जो देखकर तांत्रिक पूरी तरह से डर जाता है। और फिर आधी रात को ही वो यहाँ से भाग निकलता है। जाते जाते वो शोभा और बलराज से कहता हुआ जाता है कि जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दो, वरना तुम मारे जाओगे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शोभा और बलराज जो है वो मारे जाते हैं। वो कैसे मरे ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन आगे हमें जरूर पता चलेगा। जिसके बाद कहानी जो है वो 2025 में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम मनीष नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में लोगों को बता रहा था। हमें पता चलता है कि मनीष को भूत पिशाच के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, जिसके बारे में वो लोगों को बता रहा था कि भूत आज की दुनिया में होते हैं। लोग भी मनीष की बातों से सहमत थे, क्योंकि वो उन्हें कुछ सबूत वगैरह दे रहा था। लेकिन तभी यहाँ हम देखते हैं कि शिवा नाम का बंदा जो है वो यहाँ मनीष को गलत ठहरा रहा था। वो कहता है कि मैं भूतों में नहीं मानता और ना ही उसने आज तक भूत को देखा है। और यहाँ में पता चलता है कि दरअसल में शिवा एक घोस्ट हंटर है, लेकिन आज तक उसे कभी भी कोई भूत नहीं मिला है। मनीष सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये बंदा भूत भगाने का काम करता है, लेकिन इसे कभी भी भूत नहीं मिला है। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। शिवा बताता है कि उसने बहुत सारी जगह पर जाने की कोशिश की, बहुत सारे जगह पर भूत को खोजने की कोशिश की। कब्रिस्तान गया और ऐसी ऐसी जगह पर गया जहां भूत का साया होता है, लेकिन आज तक उसे कोई भी ऐसा भूत नहीं मिला। वो बताता है कि बचपन में मैं और मेरा दोस्त जो है वो एक जगह से निकल रहे थे। लोगों का कहना था कि उस पेड़ के नीचे भूत है, जिस वजह से मेरा दोस्त जो है वो डर गया था और डर के कारण ही उसकी जान चली गई थी। लेकिन लोगों को ऐसा लगा था कि शायद उस पेड़ के अंदर भूत है, इसी वजह से उस भूत ने ही उस बच्चे की जान ली है। मैं हर रोज उस पेड़ के पास जाकर खड़ा होता था, लेकिन उसे कभी भी भूत नहीं दिखाई दिया। शिवा के पास बहुत सारी ऐसी डिवाइस है जिससे कि वो भूतों को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई भी भूत नहीं मिला है। अब शिवा के बारे में हमें एक बात और मालूम चलती है। दरअसल में शिवा को हर रोज रात को एक सपना आता है, जिसमें एक औरत जो है
वो उसे मार रही है। मतलब कि एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसे वो औरत मार रही होती है और ये सपना शिवा को हर रोज आता है। शिवा को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो सपना क्या है, वो औरत कौन है और वो उस बच्चे को क्यों मार रही है। इसी वजह से शिवा हमेशा परेशान रहता है। अब कुछ लोगों ने शिवा को एक हवेली के बारे में बताया है और कहा है कि उस हवेली में भूत है। तो यहाँ हमारा शिवा जो है वो अपनी डिवाइस को लेकर उस हवेली में पहुंच जाता है और वहां जाकर भूत को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी हवेली में आती है और वो यहाँ शिवा की आंखों पर पेपर स्प्रे मार कर उसके हाथों से एक मूर्ति छीन ले जाती है। अगली सुबह जब हुई तो शिवा को बिल्कुल पता नहीं चला कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। तब हमें मालूम चलता है कि दरअसल में उस लड़की का नाम सितारा है और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो इन मूर्तियों के बारे में अध्ययन करती है। वो एक मंदिर में होती है जहां सितारा शिवा की माँ की मदद करती है। दरअसल में शिवा की माँ जो है वो बहुत सालों से पुजारी जी से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकाम रह रही थी। इसलिए सितारा ने उनकी मदद की और पुजारी जी से मिल पाया। अब शिवा की माँ आनंदी जो है वो शिवा की मुलाकात सितारा से करवाती है और उसे बताती है कि इसी लड़की ने मुझे पुजारी जी से मिलवाया है। और जब उन दोनों की मुलाकात हुई तो सितारा समझ जाती है कि इसे तो मैं पहले से जानती हूँ। अरे कल रात ही तो इनकी आंखों पर पेपर स्प्रे डाला था। अब यहाँ पर सितारा जो है वो शिवा को सब कुछ बता देती है। दरअसल मैं वहां जाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे वहां कोई भी नहीं जाने दे रहा था और जब मैंने तुम्हारे हाथ में मूर्ति देखी तो मुझे कुछ भी नहीं सूझा और फिर मुझे तुम्हारे आंखों में वो पेपर स्प्रे डालना पड़ा क्योंकि वो मूर्ति मुझे किसी भी हालत में चाहिए थी। तो इस तरह से शिवा और सितारा जो है वो दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे के साथ अक्सर वो टाइम बिताने लगे थे। अब शिवा को एक ऐसे महल के बारे में मालूम चलता है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है और बहुत सारे तांत्रिक जो है वो वहाँ पर अपनी तांत्रिक विद्याओं से पूजा कर रहे हैं। और हमें पता चलता है कि दरअसल में ये सारे तांत्रिक जो है वो धन पिशाचनी को खुश करने में लगे हुए थे। जब वहां शिवा पहुंचा तो उन तांत्रिक ने डिसाइड कर लिया था कि हम धन पिशाचनी को शिवा की ही बलि देंगे। जब शिवा वहां पहुंचा तो अचानक से वहां कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लगी कि अचानक से शिवा के आजू बाजू आग लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सितारा ने पुजारी जी को शिवा की कुंडली दी थी और पुजारी जी ने जब शिवा की कुंडली पढ़ी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। पुजारी जी ने तुरंत ही सितारा के पास कॉल किया और उसे बताया कि शिवा की जो कुंडली तुमने मुझे दी है उसे मृत्यु दोष है, वो कभी भी मारा जा सकता है। कुंडली के हिसाब से तो अब तक उसे मारा जाना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवा के माता पिता मतलब कि आनंदी और राजेश जब अपने घर पर थे तो अचानक से उनके घर में एक छोटा सा हादसा हो जाता है और आनंदी को चोट लग जाती है और सितारा ये बात तुरंत ही शिवा के पास कॉल करके बताती है। शिवा जब ये सारी बातें सुनता है तो वो तुरंत ही अपनी घर की तरफ निकलता है। उस समय पर उस जगह की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके शिवा जो है वो अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से मिलता है। वहां पहुंचने के बाद शिवा को मालूम चलता है कि जिस जगह पर वो गया था मतलब कि जिस हवेली के पास वो तांत्रिक लोग तंत्र विद्याओं की पूजा कर रहे थे और धन पिशाचनी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उस जगह पर जितने भी लोग थे वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये बात जब शिवा को मालूम चली तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। लेकिन जब राजेश और आनंदी को ये बात मालूम चली कि शिवा उस हवेली में गया था और वो भूत ढूंढने के लिए गया था तो वो लोग उसे बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि राजेश और आनंदी ने शिवा को 1000 बार समझाया है, लेकिन शिवा अभी तक नहीं माना। जिसके बाद शिवा की नजर पड़ती है उसी के घर में एक फोटो पर, जिस फोटो में उसने उस बच्चे को देखा जिसे एक औरत मारने की हमेशा कोशिश करती रहती थी। इस फोटो को देखकर शिवा यहाँ राजेश और आनंदी से पूछता है कि आखिरकार ये बच्चा और ये लोग कौन हैं। तो यहाँ पर राजेश जो है वो शिवा को अब सब कुछ सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल में यही तुम्हारे रियल माता पिता है और जो बच्चा उनके हाथ में है ये तुम हो और जो तुमने सपने में देखा था वो तुम्हारी माँ थी जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर शिवा हैरान रह चुका था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तब यहाँ राजेश जो है वो एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताते हुए कहता है, ये कहानी तब की है जब तुम अपनी माँ की कोख में थे और इस कहानी में तुम्हारी माँ का भाई बलराज और उसकी पत्नी शोभा मेन कैरेक्टर में है। तो राजेश बताता है कि तुम्हारी मामी को मतलब कि शोभा को हर रोज धन पिशाचनी के सपने आया करते थे। वो हर रोज अपने सपने में सोने को देखती थी और हर रोज अपने पत्नी मतलब कि तुम्हारे मामा बलराज को बताती थी, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था।
तो शोभा ने बलराज से कहा था कि वो किसी तांत्रिक को बुलाकर लेकर आए, तो बलराज ने भी शोभा की बात मानी। हमें पता चलता है कि दरअसल में शोभा जो है वो बहुत ही लालची थी और उसे किसी भी हालत में सिर्फ बड़ा आदमी बनना था। तो फिल्म की शुरुआत में तांत्रिक तो यहाँ से भाग गया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक काली विद्याओं का अघोरी आता है। अघोरी जब यहाँ पर आया तो उसने अपनी शक्तियों से धन पिशाचिनी को देख लिया और अब वो यहाँ शोभा से कहता है कि अगर तुम्हें धन चाहिए तो हमें बलि देनी पड़ेगी और काली शक्तियों को एकत्रित करने के लिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसकी आंखें नीली हो और वो तुम्हारे परिवार का ही हो। अघोरी जो बात शोभा से कह रहा था, शोभा हर वो चीज कर रही थी। उसे धन पिशाचिनी से मिलना था और वो सारा सोना जो है वो अपने कब्जे में करना था, जिसके लिए शोभा कुछ भी कर सकती है। इसलिए शोभा जो है वो तुम्हारी माँ के पास गई और उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक पूजा रखी है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, इसलिए तुम्हें उस पूजा में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस समय पर तुम्हारी माँ का 9वां महीना चल रहा था और कभी भी उनकी डिलीवरी हो सकती थी। इसके बावजूद उन्होंने शोभा की बात मानी। जब शोभा अघोरी के सामने जाकर बैठी तो शोभा और राजेश को कहीं से भी वो तांत्रिक वाला साधु तो नहीं लग रहा था, बल्कि एक अघोरी ही लग रहा था। जब काली शक्तियां एकत्रित होने लगी तो यहाँ पर उस अघोरी को धन पिशाचिनी भी धीरे धीरे करके दिखने लगी और अब धन पिशाचिनी को बलि चाहिए थी। शुरुआत में यहाँ पर अघोरी ने इनसे कहा कि हमें एक मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी, तो बलराज ने एक मुर्गे को लेकर आया और उसकी बलि दी। लेकिन धन पिशाचिनी ने जब उसका खून पिया तो उसकी भूख नहीं मिटी। तब यहाँ पर अघोरी ने एक भैंस की बलि देने के लिए कहा। बलराज ने हर एक वो चीज की जो अघोरी कह रहा था, लेकिन पिशाचिनी खुश नहीं हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि शोभा का लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हॉस्पिटल जा पाए। तब यहीं पर उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है और वो एक लड़के को जन्म देती है। अघोरी को ये तो मालूम था कि किसी की बलि देनी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दरअसल में धन पिशाचिनी को किसी ऐसे इंसान की बलि चाहिए है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिय हो। ये बात अघोरी को मालूम चल चुकी थी। अघोरी समझ गया था कि धन पिशाचिनी को नवजात बच्चे की बलि देनी है जो कि सबसे ज्यादा प्रिय है। ये सुनकर यहाँ पर शोभा बिल्कुल देर नहीं करती। उसे वो धन किसी भी हालत में चाहिए था, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जब वो लोग शिवा के माता पिता को ढूंढने के लिए निकली तो वो लोग उन्हें कहीं भी नहीं मिले। दरअसल में शिवा के माता पिता जो है वो वहां से भाग निकले थे, क्योंकि उन्होंने अघोरी के मुंह से बार बार बलि की बातें सुनी थी। इसलिए वो यहाँ से अपने बेटे को बचाकर निकल पड़े। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उस धन पिशाचिनी को, जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जब उसने इतनी सारी बलि ली और जब उसने उन लोगों का खून पिया तो अब उसे नर बलि चाहिए थी, और जब उसे नवजात बच्चे का वो खून नहीं मिला तो अब वो अघोरी को मार देती है। और साथ ही साथ धन पिशाचिनी ने यहाँ पर बलराज और शोभा को भी मार दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिवा के माता पिता जो है वो शिवा का बहुत ख्याल रखते हैं। शिवा के माता पिता शिवा से बहुत प्यार करते थे, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान तक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि धन पिशाचिनी जो है वो इन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही थी। भले ही ये लोग बहुत दूर रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग उसके कंट्रोल में थे। इसी वजह से कभी कभी शिवा को उसकी माँ जो है वो मारने की कोशिश करती और कभी कभी शिवा के पिता भी उसे मारने की कोशिश करते। ये सारी चीजें देखकर शिवा के माता पिता समझ चुके थे कि शायद हम दोनों ही हमारे बेटे के जान के दुश्मन हैं, और कभी जाने अनजाने में हमसे ये पाप हो गया तो हम एक दूसरे को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो दोनों ही खुद की जान दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। ये सुनकर शिवा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जो इतना बड़ा बलिदान उसके माता पिता ने दिया है ये वो कभी भी नहीं भूल सकता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सारी बातें उसे पता ही नहीं थी। जिसके बाद शिवा उस जगह पर जाता है जहां पर कि उसके माता पिता ने खुद की जान ली थी। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने कुछ अपने गैजेट्स भी साथ में लेकर गया था, और वहां कुछ पॉजिटिव सिग्नल आ रहे थे, जिससे कि ये मालूम चलता है कि दरअसल में उस जगह पर कोई ना कोई आत्मा जरूर है, और वो आत्मा शिवा के माता पिता की होती है। ये बात भी शिवा को मालूम चल चुकी थी। जिसके बाद शिवा साधु के पास जाता है। साधु को बलराज और शोभा के कर्मकांड के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, और उन्हें धन पिशाचिनी के बारे में भी बहुत अच्छे से मालूम है। पुजारी जी शिवा को बताते हैं कि तुम्हें मृत्यु दोष है और अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन पता है तुम अभी तक क्यों नहीं मरे?
दरअसल में तुम्हारे माता पिता की आत्मा जो है वो ब्रह्मांड में घूम रही है, और जब भी तुम पर कोई संकट आता तो तुम्हारे माता पिता ही उस चीज से तुम्हें बचाते। और कई बार तुम्हारे माता पिता ने मृत्यु से तुम्हें बचाया है। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मृत्यु दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा मृत्यु दोष तभी समाप्त होगा जब धन पिशाचनी मारी जाएगी। और ये मृत्यु दोष आया कहाँ से है पता है? बात कुछ ऐसी है कि अघोरी जब बलराज और शोभा के साथ मिलकर धन पिशाचनी को खुश करने की वो काली शक्तियां एकत्रित कर रहा था, और अपनी तंत्र विद्याओं से जो पूजा कर रहा था, उसी पूजा में तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और बहुत सारे लोग शामिल थे। उस समय पर भले ही तुम अपनी माँ की कोख में थे, लेकिन तुम पूजा का हिस्सा थे, और उस पूजा में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसी वजह से अब तक तुम्हें भी मारा जाना चाहिए था। धन पिशाचनी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस जगह पर अगर अष्टलिंग की स्थापना कर दी तो हम धन पिशाचनी को मार सकते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण के दिन हो सकता है, लेकिन उस वक्त धन पिशाचनी भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। उससे लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब तक वो बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है और अब वो बहुत खतरनाक हो चुकी है। हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक यही मौका है। इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं पड़ेगा जब हम धन पिशाचनी को हरा पाएंगे। तो पूरी प्लानिंग के तहत अब शिवा जो है वो अष्टलिंग की स्थापना करने वाला है उसी हवेली में जहां पर की धन पिशाचनी रहती है। तंत्र विद्याओं से जब पूजा स्टार्ट होती है तो यहाँ पर हमारा हीरो जो है वो उस हवेली में पहुंच जाता है और फिर अष्टलिंग की स्थापना करना स्टार्ट करता है। जब 2 ज्योतिर्लिंग की स्थापना उसने की तो अभी अचानक से यहाँ पर धन पिशाचनी आ जाती है, और अब वो यहाँ पर शिवा को मारना भी स्टार्ट कर देती है। वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही थी, जिसका शिवा के पास कोई भी जवाब नहीं था। दूसरी तरफ पुजारी जी उस सही समय का इंतजार कर रहे थे जब चंद्रमा जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ऐसा वक्त आता है जब धन पिशाचनी जो है वो शिवा को मार डालती है, और फिर शिवा की आत्मा तुरंत ही भोलेनाथ के पास जाती है, जहां पर शिवा जो है वो भोलेनाथ के सामने तांडव करता है, और यहाँ पर भोलेनाथ जो है वो शिवा को एक नया जीवन देते हैं। नया जीवन मिलते ही पुजारी जी की पूजा समाप्त हो चुकी थी और चंद्रमा भी पूरा हो चुका था, और अब शिवा के साथ शिवा के माता पिता भी मिलकर पिशाचनी से लड़ना स्टार्ट करते हैं। और आखिरकार शिवा ने अष्टलिंग की स्थापना करते करते धन पिशाचनी को मार गिराया था, और इस तरह से शिवा के माता पिता को मुक्ति मिल जाती है। और अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स जो है वो उसी हवेली पर आता है और एक नरबलि देकर धन पिशाचनी को वापस बुला लेता है, और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म जो है वो यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।